जी हां, सवाल वही है, तमाम चीजें आपके लिए की जा रही है क्योंकि कोरोना को हराना है, कैसे उस पर जीत हासिल किए जाए यह जानना बेहद जरूरी है। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त हमारे पटना स्टूडियो से सीधे हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ एनएमसीएच से। डॉक्टर बिंदा सिंह है, मनोचिकित्सक। वीना मानवी है, सामाजिक कार्यकर्ता। और डॉक्टर अनुपमा है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और सबसे पहले आप चारों से मेरा एक ही सवाल होगा और बहुत संक्षेप में मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से। अगर हम ये कहें कि कोरोना पर हमें जीत हासिल करना है, कैसे होगा ये? सबसे पहले डॉक्टर रश्मि आप बताएं। इसके लिए एक ही मंत्र हमारे पास है, जिसमें हम लोग सब सोसाइटी और सारे लोग मिलके सोशल डिस्टेंसिंग करके टर्म है जो, जिसमें हम लोगों को दो लोगों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करनी है और सेल्फ को क्वारंटाइन करना है। मतलब अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हम लोग अपने आप को अगर जरा भी सर्दी खांसी महसूस हो तो लॉक करें, ये ही इसका मंत्र है। चलिए मैं डॉक्टर बिंदा के पास आऊंगा, मनोचिकित्सक हैं। कैसे हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं डॉक्टर बिंदा? सबसे बड़ी चीज़ कि हमें जागरूक तो होना ही है, साथ में जैसे सेट डाउन करना है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप अपने आप को अपने घर में कुछ दिनों के लिए बंद करें। और जो हमारे मन में जैसे बहुत से लोग हैं, हमने सुना कि अरे क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, तो इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं। और ये जो दिमाग में बैठा हुआ है इन लोगों का कि मतलब कैसे ये सारे लोगों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब सतर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा और गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। इसको हमें थोड़े गंभीरता से लेना है और अपनी परिवार में अपने घर वाले के साथ। और जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताएं कि कल ताली बजाने के लिए सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे भीड़ में इकट्ठे हुए, उन सब चीज़ों से हमें बचना है और तभी हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। चलिए डॉक्टर अनुपमा आप बताएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आपको क्या लगता है अगर हमको कोरोना को हराना, जीत हासिल करनी है, क्या करना होगा? देखिए अभी हम जिस मुहाने पर आकर अभी खड़े हुए हैं, हमारे पास इसका बचाव वही एकमात्र रास्ता है। हम एक ऐसे हमारा जो देश है जहाँ पे आबादी का बहुत ज़्यादा दबाव है और साथ में संसाधन सीमित हैं, तो हमें इस बात को समझना ही होगा कि बचाव के अलावा दूसरा कोई भी इतना अच्छा विकल्प कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, जैसा कि WHO ने अभी निर्देश दिया है कि बचाव करने के जो तरीके, जैसे लॉकडाउन किया जा रहा है, हमें अपने आप घरों में रहने की सलाह दी है, तो ज़रूरी है ही, ये तो सबसे ज़रूरी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि एक नागरिक होने का, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज अभी हम लोगों को निभाना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कैसे हम खुद को बचाएं और साथ में अपनी पूरी कम्युनिटी को बचाएं। वीना मानवी, अपने आप को बल्कि पूरे समाज को। वीना मानवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है कैसे बचेंगे इससे, कैसे बचाएंगे लोगों को? देखिए अभी मैं आपके स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में जो मैंने देखा, चूंकि डॉक्टर्स तो खैर जागरूकता या उनका ड्यूटी है, लेकिन जो मैंने आम पब्लिक को देखा है, तो हमारा जो समाज है वो आम पब्लिक को समझाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जो सब्जी मंडी की भीड़ मैंने अभी देखी है, तो यहाँ पे प्रशासन को बहुत कड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि वो लोग समझना नहीं चाह रहे हैं, आम पब्लिक, वो इतनी भीड़ है। राजेंद्र नगर सब्जी मंडी आप अभी चले जाइए, कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। तो इसमें सिस्टम को थोड़ा, जैसे डीएम सर को, जो भी डीएम हैं बिहार, झारखंड, अदर स्टेट के, तो उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसा कानून करें या हर सोसाइटी, हर मोड़ पे कुछ एक डेवलपमेंट इस तरह की ज़रूरी है कि लोग रोड पे निकल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, मिठाई की दुकान भी खुली हुई है, तो ये सब चीज़ों पे रोक तो मुझे लगता है प्रशासन ही लगा सकता है, सरकार लगा सकती है, क्योंकि पब्लिक समझने वाली नहीं है। जो बुद्धिजीवी हैं वो भी रोड पे निकल के सब्जी खरीद रहे हैं। इस चीज को आप कैसे रोकिएगा? वीना मानवी आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज से जुड़ी रहती है, समाज के तमाम लोगों से मिलती हैं, आप कह रहे हैं कि सख्ती जरूरी है, क्या लोगों को समझाया नहीं जा सकता? समझाया जा सकता है, तभी तो मैं अभी चल के यहाँ पे स्टूडियो में आई हूँ। मैं उस भीड़ में जाके समझाने की हिम्मत नहीं कर पाई, मेरी इच्छा हुई, आज हम लोगों ने प्लानिंग भी किया अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि जाके जागरूकता अभियान अभी हम करें रोड पे उतर के। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।
और कितना समझाएगा लोग आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा। चैनल, सोशल मीडिया, सरकार, सारा सिस्टम, देश की बात छोड़ दीजिए, विदेश भी आपको सपोर्ट कर रहा है समझाने में, उसके बावजूद भी अगर पब्लिक नहीं समझ रही है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष नहीं माना जाएगा, हमारी पब्लिक को ही समझना हम भी पड़ेगा। यही लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लॉकडाउन है लेकिन हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर में रहें, सेफ रहें, तो शायद आप इस बीमारी से जीत सकते हैं। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा आपसे, बच्चों को लेकर खतरा कम है, इस वायरस को लेकर इम्यून सिस्टम उनका मजबूत हो, बच्चों के लिए क्या सलाह है, कैसे उनको बचाया जा सकता है? देखिए बच्चों के लिए तो सलाह यही होगी, एक ही फिर उसी शब्द को हम लोग बारंबार दोहराएंगे, बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और घर में ही लॉक करना वो ही है। ये एक हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन है पीडियाट्रिशियंस के लिए, क्योंकि बच्चे देखे जा रहे हैं कि कम संक्रमित हो रहे हैं, पर जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी को डेवलप करें हम, ऐसे उनको खान पान दें। और अभी तो खैर इतने शॉर्ट नोटिस पे वैक्सीनेशन वगैरह की चर्चा हम नहीं कर सकते, जो रूटीन है, और कोरोना के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन है नहीं, तो दी ओनली सोल्यूशन इज़ कि हम लोग बच्चों को घर में रखें, उनको हैंड वॉशिंग हम अच्छी तरीके से सिखाएं कि वो कभी भी कुछ इधर उधर छुएं तो आके हाथ को अपने धोएं, सैनिटाइज करें और अपने आप को घर में बंद रखें, खेलने ना जाएं। तो हम लोगों को उनको घर में एंगेज करना है। थोड़ी परेशानी नहीं है छोटे बच्चों के साथ, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, जिद पे आ जाए। छोटे बच्चों को प्यार भी लोग बहुत करते हैं, बिना छुए बिना गोद में लिए प्यार नहीं कर सकते हैं बच्चों को। नहीं तो घर के अंदर जब उसके पेरेंट्स या अभिभावक जब घर में आ जाते हैं तो वो खुद को सैनिटाइज कर लेते हैं। उसके बाद अगर उनमें संक्रमण की चांसेस नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है किसी से जो बाहर से आए हैं, या उनमें खुद ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो वो बेशक अपने बच्चे से खेलें अपने घर के अंदर, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। चलिए डॉक्टर बिंदा के पास आऊंगा, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर बिंदा, बीमारी का खतरा ये बड़ा जरूर है लेकिन उससे ज्यादा डर समाया हुआ लोगों में, कैसे इस डर को हम दूर करेंगे और मानसिक रूप से हम इस बीमारी से लड़ने के लिए कैसे तैयार होंगे? देखिए खतरा तो है ही और डर भी है, पर डर से निकलने के लिए हम लोगों को खुद के अंदर जो अभी मान लो खुद को अपने आप को घर में बंद रखते हैं और घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ हम लोग अच्छा एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं, तो ऐसे ही आपका बहुत सारा डर कम हो जाता है। क्योंकि हम ज़्यादातर फैमिली में आप देखेंगे कि बार बार सिर्फ कोरोना की बात हो रही है। अपने बच्चों के साथ बैठ के अगर हम थोड़ी देर बात करें, उसके साथ गेम खेले या एक फिल्म ही देख ले, तो बच्चे के अंदर का वो डर भी कम होगा और बच्चा अपने आप को बाहर ले जाना, इधर उधर जाने से बचेगा और घर का वातावरण भी बहुत कॉर्डियल होगा। और जो आपने डर की बात की, और डर भी कम होगा और हम अपने आप को शट डाउन करेंगे, अपने घर के अंदर सुरक्षित रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है डर को अपने ऊपर भारी ना करने दें। इसके लिए अभिभावकों से कहेंगे कि जब आप स्ट्रांग होते हैं मेंटली, तो आपके बच्चे आपको फॉलो करते हैं और जैसा आपके अंदर देखते हैं कि फियर नहीं है, तो खुद को भी अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। और एक बार मतलब यहाँ डर से नहीं, सफाई, सावधानी, सतर्कता, इन सारी चीज़ों को अभिभावक जितना अच्छा बच्चे को बता सकते हैं उतना बाहर वाला नहीं बता सकता है। इसलिए अभिभावकों से यही कहेंगे कि आप स्ट्रांग बनिए मेंटली, क्योंकि जब हम मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी आती है और हम किसी भी चीज़ से खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर बिंदा, क्यूरियोसिटी होती है लोगों में जानने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है, क्या कुछ खबरें चल रही है, और ऐसे में अगर बुरी खबर आती है तो अपने आप डर समा जाता है, यहाँ निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्यूरियोसिटी तो होती है, जिज्ञासा हर व्यक्ति को होती है क्या हो रहा है क्या हो, लेकिन हमेशा इस बात को करने से अब बच्चे के अंदर में भी तो एक भय आता है। तो हम क्यों नहीं, हम तो जानते हैं, बड़े को पता है कि क्या साफ सफाई करनी है, कैसे सुरक्षा करना है, कैसे खुद को अलग सलग रखना है, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 आवर्स हम सिर्फ कोरोना के ही न्यूज़ को देखते रहें। घर में बहुत सी चीज़ें हैं, बच्चों को स्टोरी बुक बताएंगे, बड़ों के साथ हम बैठ के, अभी तक हम लोग को कहाँ समय मिला था, सब ऑफिस जाते थे, आज हम इकट्ठे बैठे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ला के हम अपने घर का एनवायरनमेंट को इतना अच्छा रखेंगे, बच्चों को
जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि नीचे जाने के लिए जिद करेंगे, ये पता लगाओ वो पता लगाओ। तो हमको सेफ रहना है ना, हमें ये करना है कि हम कैसे खुद को मतलब सेफ रखें और पॉजिटिव होके इससे लड़ें, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमें मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है, और ये तभी होगा जब मेंटली हम स्ट्रांग होंगे। डॉक्टर अनुपमा, मैं आपके पास आऊंगा। महिलाओं के इम्यून सिस्टम की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले थोड़ा कम उनमें इम्यून सिस्टम होता है। क्या खास ध्यान रखें, कैसे ये कोरोना पर जीत हासिल कर सकती है महिलाएं, उनको क्या करना होगा? देखिए, ऐसा कोई मेडिकल साइंस इसको कोई बहुत ज़्यादा अप्रूव तो नहीं करता है इस बात को कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम कोई पुरुषों के मुकाबले बहुत कमज़ोर होता है। और अभी तक मुझे लगता है ऐसा कोई डेटा, ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है कि कोरोना के संक्रमण से महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। ऐसा मुझे लगता है अभी तक ऐसा कोई डाटा हमारे पास तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें महिलाओं और पुरुषों में कोई बहुत ज़्यादा भेद करने की ज़रूरत है। जितना महिलाओं को पुरुषों को ज़रूरत है, उतनी ही सुरक्षा, उतनी ही सतर्कता की ज़रूरत महिलाओं को भी है। हाँ, कुछ जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैं इतना जरूर कहूँगी कि उन्हें कुछ ज़्यादा एहतियात, ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। चलिए, वीना मानवी, क्योंकि उनके साथ वीना मानवी जी, मैं आपके पास आता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहां लोग सोशल बहुत ज्यादा हैं, एक दूसरे से मिलते बहुत ज्यादा है, लगाव बहुत ज्यादा है। क्या वाकई यहां सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा सकता है? लोगों को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है? मान पाएंगे वो लोग? मुश्किल है, क्योंकि हम भी बिहार में रहते हैं तो पता है कि कितना मेंटली टफ काम है ये बहुत। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर नगर निगम मेयर साहिबा से अपील करूंगी, बीइंग सामाजिक कार्यकर्ता, कि एक अच्छा वक्त है जब हम शहर को पूरी तरह सैनिटाइज कर सकते हैं। लोग उतनी संख्या में रोड पे नहीं नजर आए हैं आज जितनी संख्या में होना चाहिए। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूँगी तमाम बिहार वासियों के तरफ से ही कि ये जो जनता कर्फ्यू हमारा लगा था उसको अगर कंटिन्यू कर दिया जाए 2-3 दिन के लिए कम से कम, और जो ज़रूरत के सामान है वो लोग खरीद चुके हैं। एक बहाना निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन अगर सामान नहीं खरीदा जाए, दवाइयाँ और हॉस्पिटल छोड़ के, तो लोग का बहुत त्राहिमाम होने जा रहा है। अरे जान बच गई तो परसों खरीद लेंगे, खाने लायक ही नहीं बचेंगे तो क्या करोगे फिर आप बाजार और मार्केटिंग करके? लेकिन सरकार ने कोशिश की है वीना मानवी जी, सरकार ने बेहतर कोशिश की है, लॉकडाउन कर दिया, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। आज देखिए, एक राहत पैकेज की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने, और लोगों को कोशिश की है कि सहायता करे, उनकी मदद करे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। आज जो तस्वीरें हमने अपने चैनल पे दिखाई, हैरान करने वाली थी। सर, रशिया का न्यूज अभी मैंने कहीं देखा है कि जब लोग बाहर निकले तो 5 साल की सजा, और उस पे भी अगर पब्लिक नहीं माना तो उन्होंने 800 शेर और चीते और बाघ रोड पे छोड़ दिए। तो बिहार की पब्लिक तो उससे ज्यादा उदंड है। तो मतलब यहाँ तो बाघ और चीते भी नहीं है जो रोड पे छोड़े जाएंगे। तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक आज रोड पे बहुत ज्यादा है। आप खुद देख लीजिए, तमाम मार्केट, बिग बाजार और प्लस सब्जी मंडी में लोग बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसका कोई सिस्टम या तो कॉलोनी या कुछ ऐसा सिस्टम बना दे जिसको जो सामान की जरूरत है इस नंबर पे फोन कीजिए, आपके घर पे सामान पहुंच जाएगा। थोड़ा 2 दिन ना कुछ करना पड़ेगा। और पब्लिक से अनुरोध कर रही हूँ हाथ जोड़ के, महिला विकास मंच तमाम लोगों से अनुरोध कर रही है कि प्लीज आप लोग 2 दिन कम से कम मत निकलिए बाहर, और शायद 2 दिन बाद फिर नया रिजल्ट कुछ आएगा। लेकिन कैसे समझाएं, ये तो बहुत मुश्किल है। मैं खुद समझ, आज तो पहला दिन था। ये सवाल मैं आप चारों से पूछता हूं। आज ये पहला दिन था। आज जो तस्वीरें सामने है, जो हाल आज दिखा है, ऐसा लग रहा है कि हम लॉकडाउन तो हैं, लेकिन लॉकडाउन के मायने लोग नहीं समझ पा रहे हैं। डॉक्टर रश्मि, आपको लगता है सख्ती बरतनी चाहिए? डॉक्टर रश्मि, सवाल मेरा आपसे, क्या सख्ती बरतनी चाहिए? लॉकडाउन लागू होना चाहिए, सख्ती से होना चाहिए? सर, सख्ती बरतनी चाहिए। यहाँ पे मेरा वर्जन थोड़ा अलग होगा। ये जो भी सख्ती बरती जा रही है या जो भी रीज़न सामने दिए जा रहे हैं, वो सब जनता की सेवा के लिए है, मेरी सेफ्टी के लिए है, लोगों की सेफ्टी के लिए है, और सब लोगों की सेफ्टी के लिए है। तो यहाँ सख्ती की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पब्लिक से हमारी अपील है कि अगर आप खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे और अपनी सेफ्टी को सामने रखेंगे, इतनी सी बात अगर आप समझेंगे कि आप सेफ रहेंगे, अगर आप क्वारंटाइन में रहेंगे या डिस्टेंसिंग करेंगे, तो ये खुद ही हो जाएगा। ये तो स्वतः आपके ऊपर आना चाहिए। चलिए, मैं डॉक्टर बिंदा,
मैं आपके पास आता हूं, डॉक्टर बिंदा आपके पास आऊंगा। जो बात डॉक्टर रश्मि कह रही है कि सख्ती के पॉइंट से ये हमारे लिए है, हम सब के लिए है, ये बेहद जरूरी भी है, लेकिन बिहार के लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग है। बहुत कोशिश भी कर ली मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन आज तस्वीरें बहुत कुछ अलग बयां करी थी। आपको क्या लगता है कैसे इनके दिमाग में जो चीज बैठी हुई है उसे हटाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की सख्ती तो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं और मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि ये बीमारी से उनको क्या, इटली और बाहर के देशों में जहाँ इतने एडवांस हैं वहाँ इस तरह की मतलब स्थिति उत्पन्न हो गई, और हमारे यहाँ अभी हम लोग बहुत सहजता से इसको ले रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोगों को हमने ये कहते सुना है कि अरे कुछ नहीं, 2-4 दिनों की बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सख्ती के साथ साथ लोगों की अपनी सोच को बदलनी होगी और अपने परिवार के हित के लिए अपने आप को थोड़ा चेंज करना होगा कि हमें कैसे अपने आप को अपने बंद रखना है। और रिश्तेदारों से आप फ़ोन से बात कर सकते हैं ना, 4 दिन 5 दिन के बाद अगर आप सुरक्षित रहते हैं तो बहुत से तरीके हैं जिनसे आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, ये लोगों को मानना होगा। अभी भी जैसे आप बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि घर की बुजुर्ग महिलाएं मंदिरों में जाके अभी प्रार्थना कर रही हैं कोरोना भगाने के लिए। बताइए ये कितनी अजीब सी बात है। ये सोचने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। मैं डॉक्टर अनुपमा के पास आऊंगा। डॉक्टर अनुपमा, हमारी महिलाएं जो हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की हम बात करें तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है मास्क यूज करना, तमाम तरह की चीजें, ये कैसे अपने आप को बचाएंगे? बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए। देखिए, मास्क यूज करना ठीक है, अगर उन्हें नहीं भी समझ में आता हो तो इतनी बातें तो उन्हें समझ में आ सकती हैं ना कि हमें बार बार साबुन से हाथ धोना है, बाहर नहीं निकलना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए हम लोग अभी ऐसा मान रहे हैं कि डिजीज के स्प्रेड के सेकेंड स्टेज में है। अगर एक बार कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है तो फिर इससे बचना बहुत बहुत मुश्किल, बल्कि कह लें नामुमकिन है। उसके बाद मौत का आंकड़ा या फिर क्या होगा ये समझ सकते हैं। अगर लोग जो देख रहे हैं हमारे चैनल को वो अगर समझदारी से काम ले तो इस रोग को रोका जा सकता है। मैं वीना मानवी आपके पास आऊंगा। ये आखिरी सवाल है मेरा। वीना मानवी, जिस तरह से लोग आज दिख रहे हैं, बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं इस बीमारी को। कल तक तो ऐसा लगा कि बहुत कुछ करेंगे लोग, जो थाली पीट रहे थे लोग, जो शंख बजा रहे थे, लगा बहुत कुछ होगा, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। कितने हल्के में ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुश्किल में खुद पड़ जाएं। कैसे समझाएंगे इन्हें हम? सर, ऐसे है कि कल तो मतलब मेरी जो मेंबर हैं, जितनी मुस्लिम मेंबर्स हैं मेरी, उनसे मैंने अपील करवाई है सोशल मीडिया पे। फाहिमा खातून जी उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपील किया है कि खासकर जो मस्जिदें, मंदिर बंद हो गए हैं, फिर भी मुझे लगता है मंदिर में 20% भीड़ या 10% ही होगी कहीं, लेकिन मस्जिद वाली जो बात आ रही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का वक्त नहीं है। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करूँगी कि आप अपनी नमाज, अपना जो आप लोग पूजा करते हैं, नमाज करते हैं, वो सारा चीज़ घर में बैठ के कर लीजिए। अल्लाह हर जगह है, भगवान हर जगह है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना। लेकिन शायद प्रशासन तमाम चीजें जो आप सब बता रही हैं, इनको समझने की जरूरत है और इनको आत्मसात करने की जरूरत है, तब जाकर हम कोरोना से जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। तो देखिए, हम भी आप तमाम लोगों से यही कह रहे हैं कि स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, और अगर काम हो तो अपने घर पे रहकर काम करें, क्योंकि कोरोना को हराना है, कोरोना से जीतना है हम सबको। महाबैस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।